अंदर स्ट्रिक्टनेस होती है, बिहेवियर के अंदर किसी के अंदर स्ट्रिक्टनेस नहीं है। काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हमें ट्रीट जो सिलेबस है, जो पिछले सालों के प्रश्न है उनको देखते हुए और सिलेबस के माध्यम से जो हमारी टीम है, एक सशक्त टीम है, जितने भी विषय हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, मैथ, रीजनिंग, सभी के लिए अलग अलग विषय विशेषज्ञ हैं। और वो नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान आप निवास। आज हम जंक्शन में मौजूद हैं, जो पिछले 2 दिन पहले रीट विद्यार्थियों के लिए सफल परीक्षा हुई। तो अनेक सामाजिक संगठन उन्होंने रीट विद्यार्थियों के लिए सेवा की थी। और ऐसे ही हनुमानगढ़ में मात्र 2 कोचिंग सेंटर थे, एक तो विद्यासागर एकेडमी और एक सर्वोदय एजुकेशन, जिन्होंने रीट विद्यार्थियों के लिए बहुत शानदार सेवा की थी। दूर दूर से विद्यार्थी आए थे, उन्होंने कोई भी दुविधा नहीं होने दी, बहुत सुविधा, शानदार सुविधा थी। तो हम आज इस अकेडमी का अवलोकन करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, हम राजस्थान आपनी आवाज से आए हैं। रीट विद्यार्थी जो दूर दूर से चलकर हनुमानगढ़ जिले में आए, हमने आप दोनों अकेडमियों का बहुत अच्छा नाम सुना, रीट विद्यार्थियों के लिए आगे है। तो आज हम अवलोकन करेंगे आपकी कोचिंग का। विद्यासागर एकेडमी है, जो उनकी क्लासेस चल रही है, जो विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ते हैं। हनुमानगढ़ लोकल जंक्शन से। इस अकेडमी में आप कितना समय हो गया तैयारी करते हुए? सर मुझे 4 से 5 महीने हो गए अकेडमी में तैयारी करते हुए। कैसा महसूस हो रहा है इस अकेडमी में तैयारी करते हुए आपको? सर बहुत अच्छी एकेडमी है, बिल्कुल ऐसे परिवार की तरह है, बिल्कुल ऐसे लगता ही नहीं कि किसी दूसरी एकेडमी में आए हैं। जैसे इन्होंने बाकी काफ़ी एकेडमी होते हैं जो शिक्षा को एक प्रकार से इन्होंने व्यापार सा बना रखा है, लेकिन यहाँ पे अच्छे परिवार की तरह रखते हैं सर सभी। और किसी प्रकार की किसी भी परिवार फैमिली प्रॉब्लम होती है तो भी सबसे डिस्कशन हो जाता है हमारा, और तो सर कहते हैं भी कोई नहीं, कर लेंगे हम धीरे धीरे, जैसे भी होता है। लेकिन बाकी एकेडमी में ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। और जो भी स्टाफ है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे एजुकेटेड हैं। और जो भी हमारे एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, जैसे पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ मैं, पटवारी का हर संडे को एग्ज़ाम होते हैं हमारे, तो उसी पैटर्न पे एग्ज़ाम होते हैं जो पटवारी में आएगा हमारे। और जो भी अच्छे होते हैं, अभी पैटर्न कैसे आ रहे हैं, लास्ट जैसे मान लो SI के एग्ज़ाम हुए हैं और फर्स्ट ग्रेड के में, उनके जो भी पेपर होते हैं हमें प्रोवाइड कराते हैं सर कि देखो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये लैंग्वेज हो रही है क्वेश्चन में, तो आपके इस लेवल तक क्वेश्चन आएंगे, इसके बारे में भी अच्छे डिटेल देते हैं सारे। जो आपकी अकेडमी ने रीट के बच्चों के लिए एक अच्छी व्यवस्था की, उसके बारे में क्या कहना है? सर रीट के लिए जो व्यवस्था की है, मैं उसकी सराहना करता हूँ कोचिंग की, क्योंकि आजकल क्या है कि दूर दूर से काफ़ी सेंटर काफ़ी दूर दूर थे, तो कोई जैसे कोई मिडिल क्लास फैमिली से जो आते हैं उनके लिए तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे, क्योंकि किराया भाड़ा और होटल वाले मनमाना चार्ज कर रहे थे कि 800 रुपये रूम, 1000 रुपये रूम। और एक जो मिडिल क्लास फैमिलीज आते हैं उसके लिए 1000 रुपये, 5-5, 6-6 रुपये एक पेपर के लिए दे पाना मुश्किल हो रहा था। तो उनके लिए सर ने जो व्यवस्था की थी, मैं उसकी तारीफ़ ही करता हूँ। और बहुत अच्छा किया उन्होंने। लगभग 400-500 लोग थे वहाँ पे, यहाँ दुर्गा मंदिर धर्मशाला के अंदर। तो और सबके खाने की व्यवस्था, उनको रहने की व्यवस्था और चाय पानी सब कुछ दिया था। और यहाँ तक कि उन्हें जो भी स्कूल सेंटर आया था वहाँ तक उनको पहुँचवाया भी गया था सर के द्वारा हमारे। धन्यवाद। थैंक यू सर। जी, आपका क्या नाम है? पारुल। आप इस सेंटर में किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? पटवारी। कितना समय हो गया? मुझे 3 या 4 महीने हो गए। कैसी तैयारी करवाई जाती है यहाँ पर? यहाँ पर बहुत अच्छी तैयारी करवाई जाती है, जैसे कि जो भी हमारा एग्ज़ाम पैटर्न हो उसको सेट करके, नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखकर, और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस, वैसे तो पेपर के अंदर स्ट्रिक्टनेस होती है, बिहेवियर के अंदर किसी के अंदर स्ट्रिक्टनेस नहीं है। काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हमें ट्रीट करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, और पढ़ाने समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। अगर एक वे से एक बच्चे को समझ में नहीं आता तो दूसरा वे यूज़ करते हैं, चाहे वो अपनी लोकल लैंग्वेज में ही क्यों ना हो। हम माने कि जो लड़कियां होती है जिनके माँ बाप भेज नहीं सकते कोचिंग, कोई भेजते नहीं हैं, डरते हैं बाहर जाने के लिए, उसके बारे में आपका क्या कहना है कोचिंग सेंटर के बारे में? देखो कि डरना तो ज़रूरी है सच में। आज के जो अपनी सिचुएशन देख रहे हैं ना, कि जो रेपिस्ट आजकल पता नहीं लगता कि कौन कैसा है। पहले ही होता था कि एक गांव के अंदर रहते थे, ये भी चाचा ताऊ सारे होते थे, सारे जानते थे। और आजकल का माहौल ऐसा है कि
कोई किसी को जानता नहीं है, कोई किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और खासकर लड़कियों का जब बाहर निकलते हैं वो घर से, तो उनको ये होता है कहीं कुछ मुझको कोई बोल ना दे, कोई कुछ कर ना दे, उतना डर उनके मन में होता है, उससे ज़्यादा डर उनके माँ बाप के मन में होता है, क्योंकि वो उनके लिए तो वो सबसे ऊपर है, उनका बच्चा उनके लिए वो सबसे ऊपर है, क्योंकि वो चाहे वो एक लड़की हो चाहे वो लड़का हो, तो वो जितनी सिक्योरिटी यहाँ पर हमें मिलती है, हमें बिल्कुल फील नहीं होता कि हम कहीं और आए हैं, जैसे घर से निकल के दूसरे घर में आए हो, ऐसा फील होता है। हाँ, जो रीट के विद्यार्थियों के लिए आपकी कोचिंग सेंटर ने सेवा दी, जो फ्री सेवा दी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो रीट की सेवा दी है हमारे कोचिंग सेंटर ने, ये बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। कि जो अपन देखते हैं कि आज सेंटर्स जो है वो काफ़ी दूर दूर आते हैं बच्चों के, बहुत ज़्यादा, कई कुछ के लोकल भी आए हैं, कुछ के दूर भी आए हैं। तो इस बेस पे जो यहाँ के किया है उन्होंने, कितने दूर से लोग सफ़र करके आए और वहाँ से आके उन्होंने इतना, पहले तो वैसे भी माइंड डाइवर्ट हो जाता है, कुछ अगर जो याद होता है वो भी भूल जाते हैं, अगर अपना जो ट्रैवल हो वो अच्छा ना हो, ट्रैवल अच्छा ना हो, फिर भी आगे चलकर अगर खाना अच्छा मिल जाए, पानी अच्छा मिल जाए, तो उस माइंड उससे सेट होता है, पेपर देने में काफ़ी ज़्यादा उससे हेल्प होती है, माइंड सेट और नींद पूरी ये सब कुछ अच्छा होता है, फिर पेपर मतलब काफ़ी अच्छा होता है, उससे उनको इफेक्ट पड़ता है उनके रिजल्ट पर, उनका रिजल्ट इससे बेटर बनता है। आप इस कोचिंग सेंटर में तैयारी कर रहे हो, आपको एक्सपीरियंस भी है, कैसा है कोचिंग सेंटर? इसके माध्यम से लड़कियों का क्या संदेश है? लड़कियों का यही है कि उनको मतलब ये है कि भी बहुत अच्छा है ये, मतलब कि अपने कभी फील नहीं होता कि दूसरे सेंटर में है या कहीं और है। बस ये है कि जैसे टीचर्स तो हैं वो हमारे एल्डर्स हैं, उनको हम रिस्पेक्ट करते हैं, पर कई कुछ टाइम ऐसा होता है जो मतलब वो अपने भाई की तरह भी ट्रीट करते हैं। कभी कोई कुछ भी छोटी मोटी गर्ल्स को 1000 तरह की प्रॉब्लम होती है जो हर किसी शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हमारा स्टाफ ऐसा है कि हम अच्छे से शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। इस कोचिंग में आप कितने समय में लेंगे? अलग किस चीज़ की तैयारी करेगा आपको? कैसी तैयारी करेगी? अच्छा, लोकल में कोचिंग सेंटर बहुत अच्छी तैयारी करेगी। आप कहाँ से? आपको यहाँ इस कोचिंग सेंटर में कितने दिन हो गए तैयारी करते? अभी तो महीना हुआ है, जुड़े हुए 2 साल हो गए। जी सर, कैसी तैयारी करी जाती है? बहुत अच्छी चल रही है सर। जी, बहुत अच्छी तैयारी करती है। अब हमारे साथ विद्यासागर अकेडमी के युकेश जी सर है, इनसे हम कई सवाल पूछेंगे, जानेंगे इसके अकेडमी के बारे में। सर, सबसे पहले नमस्कार, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने जो रीट के विद्यार्थी, बाहर से विद्यार्थी है मानगढ़ में, मात्र 2 कोचिंग सेंटर थे, एक सर्वोदय एजुकेशन और एक विद्यासागर, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सर, वो सभी का सहयोग था इसमें। हमारी एकेडमी जो है और सर्वोदय एकेडमी है, उन्होंने एक प्रयास किया था कि जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं उन्हें जो है कुछ रहने की या खाने वगैरह की तकलीफ ना हो, क्योंकि सेंटर जो काफी दूर से मिल रहे थे और परीक्षा जो काफी समय बाद हुई थी, तो बच्चों में एक मानसिक तनाव था। तो हमने प्रयास किया और चाहे वो धर्मशाला के साथी हों या बाकी जितने शहर के निवासी, सबने सहयोग किया और बहुत अच्छे से जो है काफी सारे बच्चे, तकरीबन मान के चलिए कि 1200 प्लस जो बच्चे हैं, उनको हम जो रहने की व्यवस्था कर पाए और 500 से ऊपर बच्चों को, बच्चियों को जो है खाना दे पाए। सर, आज हमने विद्यासागर अकेडमी का अवलोकन किया, बच्चों से जाने, बच्चों ने हमने कहा कि बहुत अच्छी तैयारी कर रही है। अब सर, हाल में किस चीज की तैयारी करवा रहे हो आप, किसका पहल चल रहा है? सर, अभी जो विज्ञप्तियां आई हुई हैं, उनमें से मुख्य रूप से तो है एक वीडियो ग्राम विकास अधिकारी की, ठीक है, वो दिसंबर में संभावित एग्जाम है उसका, और उसी दिसंबर में एक एग्जाम है SSC-GD का। उसके अलावा मुख्य रूप से जो हमारे बैच चल रहे हैं वो PTI के हैं और राजस्थान पुलिस के हैं, और एक 5वां जो बैच चल रहा है वो है बनपाल का। 5 बैच अभी अकेडमी में चल रहे हैं। सर, बच्चों को आप किस तरह से तैयारी करवाते हो? तैयारी का सर, जो सिलेबस है, जो पिछले सालों के प्रश्न हैं, उनको देखते हुए और सिलेबस के माध्यम से जो हमारी टीम है, एक सशक्त टीम है, जितने भी विषय हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, मैथ, रीजनिंग, सभी के लिए अलग अलग विषय विशेषज्ञ हैं, और वो सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए और पिछले सालों में जो पैटर्न बन रहा है उस तरीके को ध्यान में रखते हुए कोचिंग करवाई जा रही है। सर, इससे पहले जो बेंच थे, कौन से बेंच और कितने सिलेक्शन हुए आपके कोचिंग से? सर, मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो पिछला जो PTI था वो, उसमें है हमारे
52 बच्चों में से 40 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो वो एक अपने आप में काफी बड़ा जो है वो एक आंकड़ा है। ठीक है, और उसके अलावा अगर बात करें हम तो कांस्टेबल है, उसमें तकरीबन हमने जो है पिछली भर्ती में 8 बच्चे जो है वो चयनित हुए थे। और रीट में भी जो है पिछले रीट में हमारे पास 30 से ज्यादा चयन थे। और इस रीट में जो बच्चे हैं हमारे पास, जो भी उनका भी पेपर हुआ है 2 दिन पहले, 95% प्रश्न जो है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो हमारे टीचर हैं किसी विषय का हो, क्लास नोट से आए हैं वो 95% जो हमारे प्रश्न थे। उसके अलावा जितनी भी भर्तियां पिछले 4 सालों में यकीनन रूप से हर एक बैच में हम जो है हमारे बच्चों को सफलता तक पहुंचाने में कामयाब हो। सर पिछले लॉकडाउन था 2 साल में, ऐसे लगता है जैसे बच्चे टूट गए पढ़ाई से, उसके लिए सर आपका क्या संदेश है? सर संदेश तो यही रहेगा हमारा कि जो भी बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, ये पढ़ाई कुछ ऐसी चीज है कि अगर एक बार आप उसे छोड़ देंगे तो उसे वापस पकड़ पाना जो है काफी मुश्किल होता है। तो हम ऑनलाइन के माध्यम से भी बच्चों से जुड़े हुए थे, कोरोना काल था, और अभी जो है हम रूटीन में जो है, चाहे वो संडे भी होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि टेस्ट के माध्यम से या किसी तरीके से बच्चों से जुड़े रहें। तो मैं बच्चों को ये चाहूंगा कि आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, हमसे पढ़ रहे हैं, कहीं और से पढ़ रहे हैं, इस पढ़ाई के इस जुड़ाव को जो है जारी रखिए, क्योंकि कोरोना में वही जो लोग हैं वो सुखी थे जिनके पास सरकारी नौकरी थी। जो प्राइवेट जॉब वाले, उन्होंने कितना ज्यादा सफर किया ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मोटिवेटेड रहें, और जो कुछ भी होगा, जो भी मतलब आगे भर्तियां आ रही हैं, आप उनके फॉर्म भरें। हमसे जितना प्रयास हो सकेगा कम फीस में गुणवत्तापूर्ण आपको शिक्षा जो है वो देने की कोशिश करें। हम देखें तो हमारे मानगढ़ क्षेत्र से बाहर कोचिंग ज्यादा करने जाते हैं, ये क्या कारण रहता है सर? कारण सर कुछ ये हर जगह से ही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हनुमानगढ़ में है। जो गंगानगर के बच्चे हैं लोकल, वो जयपुर की ओर पढ़ने जाते हैं। जो जयपुर के लोकल बच्चे हैं वो कोशिश करते हैं कि दिल्ली पढ़ने जाते हैं। तो ये कोई अलग चीज नहीं है। साइकोलॉजी, हाँ आप साइकोलॉजी कह सकते हैं। पर हमारे क्षेत्र में हाँ समस्या है, बिल्कुल इससे हम आंख नहीं मूंद सकते हैं कि लोकल जो बच्चा है वो यहाँ तैयारी नहीं कर रहा है, तो उसमें उसे या तो ये पता नहीं है कि उसके पास विकल्प 1 या 2 कोचिंग का विकल्प है। ठीक है, तो अगर कोचिंग की संख्या बढ़ेगी, पढ़ाने वालों की संख्या बढ़ेगी, तो बच्चा अपने आप यहाँ रुकने लग जाएगा। कोई नहीं चाहता कि कोई बाहर जाके जो है अधिक पैसा देकर रहने खाने का खर्च बढ़ाकर अपना पढ़े। अगर यहाँ वो सुविधाएं मिल रही हैं तो वो आसानी से यहाँ पढ़ेगा। हो सकता है कि ये बात हम जितने भी कोचिंग वाले हैं शायद पढ़ाने में कामयाब नहीं होंगे, यही वजह रह सकती है। लेकिन अब हमारा पूरा भरसक प्रयास है। जैसे मान लीजिए पीटीआई में है, आप लोकल की बात तो छोड़िए, हमारे पास जयपुर, बीकानेर और लूणकंड सर, बीकानेर कह लीजिए उसको भी, और अजमेर से 4 अलग अलग जो है जिलों से बच्चे हैं। ठीक है, तो पीटीआई में बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है और अलग अलग जिलों से आ रही है, ये अच्छी बात है। तो अगर गुणवत्ता जहाँ मिलेगी वहाँ हर हाल में बच्चा जो है वो पहुंचेगा। अंतिम में हम आपको समाप्त करते हुए अंतिम में ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जो तैयारी कर रहे हैं, जो युवा लड़कियां, उनके लिए क्या संदेश है? सर तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, मेरा सिर्फ यही संदेश है कि अगर आप गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं करना चाहते और आप अपने नजदीक के क्षेत्र में एक अच्छा विकल्प देख रहे हैं, तो एक बार विद्यासागर एकेडमी जो है आप आए। आपको पढ़ाई के स्तर में और यहाँ के माहौल में अगर आपको सकारात्मकता नजर आए तो आप हमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं, वरना जो ऑप्शन जो है वो पहले से वो तो खुले पड़े। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने। बहुत बहुत धन्यवाद सर।